नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, कैम्ब्रिज। आप कह रहे होंगे मैंने ये 3 नाम क्यों लिए? क्योंकि जहाँ से तूफान खड़ा हुआ था, वो जगह थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन की। और किरदार थे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी पर जो एक मतलब कह सकते हैं एक उन पर एक जिन्न हावी हुआ था, उसका साया अभी तक राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ रहा है। उस साए की तरह से वो जिन्न कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का राहुल गांधी के पीछे पड़ा हुआ है। और उसके आगे आगे क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब मैं बताता हूं। मैंने कहा कि राहुल गांधी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और दिग्विजय सिंह। असल में बात तो कैम्ब्रिज से शुरू हुई थी, जहां राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जो न्यायिक संस्थाएं हैं, मीडिया वगैरह, इन सब का एक कब्जा है और देश में बोलने की आजादी नहीं है। लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, कंप्रोमाइज हो रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने वहां कही थी। तो वो जो बातें कही गई थी वो यहाँ मुद्दा बनी। और उसके बाद राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। और उसके बाद उन्होंने दरअसल उनके उन पर एक और अजाब आ गया। ठीक है, एक और अजाब जो है उन पर नाजिल हुआ। कैसे, मैं बताता हूँ। साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश में जितने मोदी हैं सब चोर हैं। ठीक। और फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जिसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और ऐसा मुद्दा बन गई कि जिससे अब जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी न घर के रहे न घाट के, अपनी बेवकूफियों की वजह से कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो वो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो एक पूर्णेश मोदी साहब है, जो कि पार्षद भी थे कर्नाटक में और वो एमएलए भी बने और एक कट्टर भाजपाई है। उन्होंने उनके खिलाफ याचिका दायर की सूरत की कोर्ट में, और सूरत की कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। अब जाकर ये टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है कि उनको वो कोर्ट के आदेश पर उनको 2 साल के लिए वो अयोग्य साबित हो गए। इनकी जो लोकसभा के मेंबर थे वायनाड से, वो खत्म हो गई, वो सदस्यता खत्म हो गई, डिस्क्वालीफाइड हो गए राहुल गांधी। तो अब बड़ा शोर मचा हुआ है, बड़ा शोर मचा हुआ है राहुल गांधी को लेकर। और देखिए, जो राहुल गांधी कैम्ब्रिज में खड़े होकर बोले और उसके बाद उसकी विश्वव्यापी प्रतिक्रिया सामने आई। जैसे अमेरिका से आवाज उठी, अमेरिका ने कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं, हमारी नजर है राहुल गांधी को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया है। देखिए, दुनिया का दारोगा बनता है अमेरिका। और मैं आपको बता दूं अमेरिका में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को सजा होने जा रही है, जो रिपब्लिकन पार्टी के है और पूर्व राष्ट्रपति हैं। और जो बाइडेन उनको जेल में डालने पर तुले हुए हैं, संभवतः उनको जेल में डाला जाएगा। ठीक है, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए एक राष्ट्रपति को, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है अमेरिका, तो वो भी अब जेल जा रहे हैं। उन पर कोई कुछ आरोप है। अब मैं क्या बात करूं। अब भारत में जो हो रहा है, जैसे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया तो अमेरिका के पेट में दर्द हुआ। अमेरिका, जो कि दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा अलंबरदार समझता है खुद को, उसने कहा कि हमारी नजर है। अब इसी तरह क्या हुआ, जर्मनी से आवाज उठी। जर्मनी, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, उसने क्या कहा। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके देश की राहुल गांधी से जुड़े मामले पर नजर है। ठीक है। उनके प्रवक्ता ने भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता जाने पर कहा कि इस पर हमारी नजर है। जहां तक हमारी जानकारी है, राहुल गांधी के पास फैसले के खिलाफ अपील का विकल्प है और अपील के बाद ही स्पष्ट होगा कि फैसला सही था या नहीं। और उनका ये प्रवक्ता बयान देता, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे वहां एक कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह।
दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस के क्या है, कांग्रेस के हितैषी हैं या उनके दुश्मन हैं, क्या कहूँ मैं उनको। और उनको उन्होंने इस बात के लिए जर्मनी का शुक्रिया अदा कर दिया। कहा जर्मनी शुक्रिया आपका। मतलब ये रिचर्ड वॉकर हैं, जो कि डॉयचे वेले रेडियो है उसके चीफ है। उन्होंने जो ट्वीट किया था उस पर उन्होंने कहा कि हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से जर्मनी की आई थी ये प्रतिक्रिया, तो उन्होंने इसको ट्वीट को रिट्वीट करते हुए शुक्रिया कहा। ये दिग्विजय सिंह बोले। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दिग्गी राजा कांग्रेस के दोस्त हैं या दुश्मन हैं, समझ में नहीं आता, हितैषी हैं क्या है। दिग्विजय सिंह लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, थैंक यू जर्मनी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड रिचर्ड वॉकर फॉर टेकिंग नोट ऑफ how the democracy is being compromised in India through prosecutions. राहुल गांधी मतलब ये इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो अब इस पर क्या हुआ, इस पर बवाल मच गया था। तो इस पर किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा देखिए किस तरह से विदेशी ताकतों को हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने दिया जा रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे घरेलू मामलात में हस्तक्षेप करे विदेशी संस्थाएं, विदेशी ताकत, ये राहुल गांधी चाहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि राहुल गांधी को ये लगा कि उनको तो संजीवनी मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो कपिल सिब्बल हैं, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस में ही थे पहले, आजकल समाजवादी पार्टी से हैं और बहुत बड़े वकील हैं, उनका एक ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए ये बेकार है और इस तरह की बातें हम इस पर भरोसा नहीं करते, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है जर्मनी को। तो उनकी इस बात से राहुल गांधी और दिग्विजय के मुंह पर चपेट पड़ी और इसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई तो जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब क्या किया जाए। तो जयराम रमेश ने जो कहा वो ये कहा कि मैं बताता हूं आपको, जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना ट्वीट किया कि कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है कि मोदी के हमारी संस्थाओं पर हमले, प्रतिशोध की राजनीति, धमकियां और उत्पीड़न से हमारे लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हुआ है, उससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया खुद ही निपटेगी। मतलब हम देखिए सब कुछ कह दिया, वो कहा अब क्योंकि कुछ तो कहना था ना, लेकिन डैमेज तो हो चुका, डैमेज तो हो चुका ना, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बयान ही ऐसा दे दिया। अब ये दिग्विजय सिंह कोई पहली बार इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो इस तरह के बयानों के लिए कुख्यात है, उनका एक इतिहास है, हिस्ट्री है इस आदमी की। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि ये तो पुराना संघ का स्वयं सेवक रहा है, मतलब इस तरह से कि ये तो आरएसएस का आदमी है। खैर मैं इस बात पर नहीं जाता। तो ये बात ये थी कि दरअसल कांग्रेस को ये लग रहा था कि राहुल की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके खिलाफ उसको आधार बनाकर वो पब्लिक के बीच में जाएगी, क्योंकि अभी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 3-4 राज्यों में, उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव। तो एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे तो इसीलिए कह रहे थे ना कांग्रेस के अध्यक्ष कि भाई देखिए राहुल गांधी को इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया है ताकि वो संसद में सवाल न उठा सके, वो अडानी और अंबानी के बारे में बोल न सके, इसलिए उनका मुंह बंद करने के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन समझाए कि भैया ये तो एक कानून सम्मत प्रक्रिया है, सूरत की कोर्ट है, उसने जो फैसला दिया है, आप ऊपरी अदालत में अपील कर लीजिए। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने इस बारे में कोई कदम उठाया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि वो इसको संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से इस मामले में निपटेगी, लेकिन छोटे छोटे मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो एक एक अपीयरेंस के लाखों रुपए लेते हैं, वो चुप है। अभिषेक मनु सिंघवी ने, आपको मालूम होगा कि पवन खेड़ा की जमानत करा दी, सीधे सुप्रीम कोर्ट ले गए, लोअर कोर्ट भी नहीं ले गए, और वहां खड़े खड़े जमानत करा दी उसकी, जिसने प्रधानमंत्री मोदी के पिता के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी। उसको रायपुर जाने से रोका गया था और उसको उतारकर विमान के और उसको फिर द्वारका पुलिस के हवाले किया गया था, दिल्ली में जो द्वारका पुलिस है। तो और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, उसकी जमानत होगी सीधे सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन राहुल गांधी के मामले में स्टेप नहीं लिया गया। ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि राहुल गांधी
उनको इस तरह से मतलब ये बताने के लिए कि राहुल गांधी बड़े इतने इतने बड़े लीडर हैं और उनको उनको आधार इस उनकी इस अयोग्यता को आधार बनाकर कांग्रेस देश में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि दिग्विजय ने जो बोला उससे तो डैमेज हो गया और रही सही कसर सब कपिल सिब्बल ने पूरी कर दी। कपिल सिब्बल ने पैंट उतार दी सबकी। सोचिए आप, राहुल गांधी की भी और दिग्विजय सिंह की। क्या करेंगे? अब खेल खराब हो गया ना, खेल खराब हो गया। कांग्रेस चाह रही थी इस मामले पर लीड लेने के लिए, वो चाहती थी लीड मिल जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। ये तो बात बिगड़ गई साहब। किरण रिजिजू ने भी ट्वीट किया था और उसके बाद अब तो बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी तो साफ कह रही है कि राहुल गांधी ने दर हकीकत जो अमेरिका में स्पीच दी थी, जो सॉरी लंदन में जो स्पीच दी थी, ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो एक सोची समझी साजिश थी देश को बदनाम करने की, देश में लोकतंत्र के खिलाफ एक माहौल बनाने की कि हमारे वहां लोकतंत्र नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, हमारे वहां संस्थाएं कंप्रोमाइज्ड हैं और बहुत कुछ इन्होंने कहा था, मानवाधिकारों का उल्लंघन और न जाने क्या क्या कहा। तो अब क्योंकि वहां से ये बात निकली तो अब बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो बहुत ही वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी कि एक बार राहुल गांधी उस मंच पर जाके बोलेंगे और उसके बाद फिर ये जो अमेरिका, जर्मनी, यूरोपीय देश इस तरह का माहौल बनाएंगे। और इस इनकी जो डेमोक्रेसी है, जो अमेरिकन की डेमोक्रेसी है, वो अपने अंदर नहीं झांकते। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप को सजा होने वाली है उनके वहां, ठीक है, इस तरह से उनके वहां मानवाधिकारों का बहुत उल्लंघन होता है। वो क्या कर रहा है? यूक्रेन युद्ध के लिए कौन दोषी है? अमेरिका दोषी है। अमेरिका ने ही आग लगाई हुई है। तो दुनिया भर, अच्छा क्योंकि सुपर पावर है तो इसलिए कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। मगर अच्छा, भारत के मामले में, पाकिस्तान में कुछ हो जाए, देखिए भारत में जैसे ये क्या है, भारत में लोकतंत्र है, यहां भी ये लोग सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है ना, 2024 में लोकसभा और 2023 में। तो यहां ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से, आप जॉर्ज सोरेस को तो आपको पता है ना, जॉर्ज सोरेस ने भी यही कहा था कि मोदी को हटाना है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का वो है क्या, लोकतंत्र को मतलब नरेंद्र मोदी के चलते भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, बहुत कुछ उसने कहा। उसने कहा कि बचाना, यहाँ यहाँ सत्ता परिवर्तन जरूरी है। तो ये जॉर्ज सोरेस कौन है? ये चीन इसको फंडिंग करता है, अमेरिका इसको पालता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक है, जो बाइडेन का। तो इनके वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान में जब इमरान खान कहता है कि हमारी सत्ता वो खतरा था और हमारी हमारी जो कुर्सी, मेरी जो कुर्सी गई है, वो उसके पीछे अमेरिका है। तो अमेरिका तो हर जगह दखल देता है, रूस में भी दखल देता है, दुनिया के हर जगह वो दखल देता है। तो भारत में भी दखल दे रहे हैं ये लोग, भारत में भी दखल दे रहे हैं क्योंकि जर्मनी और ये सब क्या है, ये अमेरिका के पिट्ठू है, ये यूरोपियन कंट्री है, वो अमेरिका की मुट्ठी में है। तो बात ये है कि वो तो जो कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो बैठे हुए हैं विभीषण, हमारे देश में जो गद्दार बैठे हुए हैं, विभीषण बैठे हुए हैं, सीधे शब्दों में वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जर्मनी आपका शुक्रिया, आपने कम से कम इतना तो कहा कि हमारे वहां लोकतंत्र कंप्रोमाइज हो रहा है, ये बात उठाई आपने, इसके लिए शुक्रिया। ये कौन कह रहा है? दिग्विजय सिंह कह रहा है। और दिग्विजय सिंह कौन है? जो 10 साल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, कांग्रेस का नेता है बहुत बड़ा। हालांकि कांग्रेस अब इससे जान छुड़ाना चाह रही है। जयराम रमेश ने कहा है कि इससे हम खुद निपटेंगे, अपने देश में जो लोकतंत्र के को लेकर जो कुछ भी है उससे हम निपटेंगे। तो ये पहले नहीं, क्या ये राहुल गांधी ने क्या ये भांग खा के ये बात कही थी क्या, कैम्ब्रिज में खड़े होके, कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है, फलाना ढिमाका? ये सारी बात है। अब ये जो दिग्विजय सिंह नाम का शख्स है, ये तो उल्टे सीधे बयानों के लिए जाना जाता है। आपको मालूम है इसके एक नहीं कई बयान हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की फजीहत कराते रहते हैं। देखिए, आर्टिकल 370 हटाया था जब भारत में, तो जून 2021 में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है वहां लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, वहां इंसानियत नहीं है। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, आप सुनते जाइएगा। इसी तरह सितंबर 2019 में उन्होंने कहा था कि भगवा कपड़े पहनकर लोग रेप कर रहे हैं मंदिर के भीतर। जून 2019 में दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और बजरंग दल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेती हैं। दिग्विजय सिंह कह रहा है। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहता है ये आदमी। बटला हाउस एनकाउंटर होता है, वहां पर जो मारे जाते हैं उनके बारे में भी कहता है। ये उनकी तरफदारी करता है और कहता है कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त इसने कहा था, ठीक है। बटला हाउस एनकाउंटर 2008 में हुआ था, उसको ये फर्जी बताता है। इतना ही नहीं, और वह एनकाउंटर में मारे गए आतंकी आजमगढ़ के गांव का दौरा भी करते हैं
यानी दिग्विजय सिंह वो शख्स है जो आजमगढ़ का आतंक, जो मारा गया इसमें, जो आतंकवादी था, उसका गांव कहाँ था? आजमगढ़ में। उसका दौरा भी किया इसने, ठीक है। ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया इसने। और 2008 के मुंबई हमले के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए मारे गए हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, जो हेमंत करकरे, उसको लेकर दावा किया था कि उन्होंने उससे कुछ ही घंटे पहले क्या फोन पर कहा था कि उनकी जान खतरे में है। उनके इस बयान पर भी काफी विवाद हुआ था। दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी की महिला सांसदों पर भी अभद्र टिप्पणी करते आए हैं। तो ये दिग्विजय सिंह तो इस टाइप का आदमी है। इनकी एक कई कहानियां हैं। तो खैर दिग्विजय सिंह से तो कांग्रेस खुद निपटेगी। ये दिग्विजय सिंह और उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन दिग्विजय सिंह को ये याद रखना चाहिए कि अगर वो भारत के मामले में, भारत की आंतरिक मामले में, जो कि भारत का अंदरूनी मामला है, उस पर अगर ये कहेंगे कि जर्मनी आपका शुक्रिया, आपने कम से कम इस पर इतना ध्यान दिया, तो फिर कांग्रेस को फिर कोई बचा नहीं सकता। राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, सब कुछ धरा रह गया। आज जो हुआ है, कपिल सिब्बल ने जो कहा है, उसके उससे तो दिग्विजय सिंह के कपड़े उतार दिए हैं, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी। क्या करेगी कांग्रेस? उम्मीद है आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।